ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी शाश्वतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। सच्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्कुरहेतवे सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय विष्णवे। 19वां श्लोक है, उसको पढ़ेंगे। आत्मानात्मविवेकेन ज्ञानं भवति निश्चलं गुरुणा बोधितः शिष्यः शब्दब्रह्माति वर्तते। न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धीः विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वाच्च घटो यथा। तो कौन से 12 सदाचार हमको समझाए गए? प्रातस्मरणम, शौचम, स्नानम, अघमर्षणम, जप। अघमर्षण के बाद में क्या आता है? संध्या वंदनम, जप, तर्पणम, अग्निहोत्रम, अर्चनम, मौनम, ध्यानम एंड भोजन। ये 12 उसका धार्मिक अंग भी देखा हमने और वेदांतिक आध्यात्मिक अर्थ भी हमने देखा। फिर कहा कि इससे क्या होता है? धार्मिक अंग के पालन से हमारा मन शुद्ध, एकाग्र, शांत होता है। उसके बाद में क्या करना चाहिए? श्रवणम कुर्यात। किसका श्रवण करना चाहिए? गुरु के द्वारा कहा गया शास्त्र का ज्ञान। वेदांतै श्रवणम कुर्यात। फिर क्या करना चाहिए? श्रवण के बाद में क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। कैसे मनन करना कैसे करना चाहिए मनन? स्वतंत्रेण, और फिर क्या उसमें क्या? विथ लॉजिक, है ना? अपने लॉजिक यूज़ करके जो ज्ञान मिला है
स्वतंत्र रूप से हमको ये निश्चय, और उसके बाद में दृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए? निधिध्यासन की आवश्यकता होती। तब क्या होता है? तत्व दर्शनम। और फिर क्या ज्ञान देते हैं, कैसे देते हैं? तो विवेक करवाते हैं। गुरु क्या करवाते हैं? हमें विवेक करवाते हैं। क्या विवेक करवाते हैं? आत्मा अनात्मा विवेक। अलग अलग प्रकार के विवेक होते हैं। जड़ चैतन्य विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, नित्य अनित्य विवेक। ये जो है वो सब या इट्स अ हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, समझना चाहिए। दिस आर ऑल वेरी हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। जो हमने कल करा ना, आत्मनात्मा विवेक वगैरह, तो उसको कहते हैं। तो उससे क्या होगा और क्या कैसे करेंगे? न देह न प्राण। तो न देह हमने करा कि नहीं कल? यस्टरडे डिड वी डू दिस? निश्चय है आपका? किसका निश्चय है? आपका है कि मेरा है? हाँ, खुद का अनुभव है। यस, मैं कभी अनुभव ही नहीं कर सकती क्या कि मैं शरीर हूँ। मैं अपने आप को अलग ही देखती हूँ, शरीर को अलग देखती हूँ। अपने आप मैं और शरीर दो अलग है, वो मेरा साक्षात अनुभव है। अभी यही चीज़ किसके लिए करनी चाहिए? इंद्रियों के लिए, फिर प्राण के लिए, फिर मन के लिए, फिर बुद्धि के लिए, फिर अहंकार के लिए। अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा? यार ये लॉजिक भी दी है, क्यों कैसे करें? विकारी है वो, मैं उसको देखती हूँ, वो दृश्य है वगैरह। विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वात्, ये तीन लॉजिक से हम उसको सिद्ध करते हैं कि ये सब हमारे से अलग है। और फिर क्या होता है कि तत्व दर्शन होता है। तो तत्व दर्शन क्या है? तो 21वां श्लोक कहता है, विशुद्धम केवलम ज्ञानम निर्विशेषम निरंजनम यदेकं परमानंदम तत्वमस्यद्वयं परम। साथ में, विशुद्धम केवलम ज्ञानम निर्विशेषं निरंजनम यदेकं परमानंदम तत्वमस्यद्वयं परम। हाँ, हम तो कहते हैं क्या होता है साक्षात्कार? क्या होता है कि मैं कौन हूँ? अहम, मैं कौन हूँ? तो ये सब कहा कि ये सब शब्द जो अनुभव होता है कि मैं विशुद्ध हूँ। विशुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? कोई अलग चीज़ हो तो क्या गंदगी होती है ना, गंदगी इज व्हाट। पर ये क्या है? मेरे सिवाय कुछ और तत्व है ही नहीं। अब ये है ना, थोड़ा आज थोड़ा तत्व को समझेंगे। लास्ट डे है तो सब अलर्ट, जैसे मैं कहूँ तो इमीडिएट सबको। ये क्या है? ओके अच्छा, ये कृष्ण की मूर्ति आपने देखी है? This is a beautiful idol ना? Have you seen it? Actually, you should see it. It's a very very beautiful idol. तो कृष्ण पूरे के पूरे भगवान क्या है? सुंदर है। क्या है? सुंदर। अबे ब्यूटीफुल शब्द का अर्थ क्या होता है? फुल ऑफ ब्यूटी, है ना? ब्यूटीफुल यानी क्या? फुल ऑफ ब्यूटी। तो ये ब्यूटीफुल अंग अंग में क्या है? उसमें ब्यूटी है ना? फुल ऑफ ब्यूटी, है ना? तो कृष्णा इज फुल ऑफ ब्यूटी, बट ब्यूटी इज नॉट कृष्णा। क्या? कृष्णा इज फुल ऑफ ब्यूटी। कृष्णा की बात करेंगे तो आप कुछ डाउट भी हो जाए। ये फ्लावर है, ये कैसा है? ब्यूटीफुल है? यस। तो ये फूल क्या है? इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटी। फूल इज व्हाट? फुल ऑफ ब्यूटी, है ना? यानी क्या? हर उसके जो जो जहाँ जहाँ है वो सब क्या है? सौंदर्य से भरा हुआ है। लेकिन सौंदर्य फुल नहीं है। सिंपल है कि नहीं? डोंट लुक कंफ्यूज्ड। A beautiful thing is full of beauty, but beauty is not a thing. Is that understood? Yes. Don't look confused at me. आप yes बोलते फिर भी confused look जाता नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या? Very clear? A beautiful thing is what? Full of beauty, but beauty is not a thing. Very clear? क्या? Beauty is not a thing.
बट ब्यूटीफुल थिंग में क्या होती है? ब्यूटी होती है। कहाँ होती है ब्यूटी? सब पूरा के पूरे जो ब्यूटीफुल वस्तु है उसके अंदर पूरी की पूरी छाई हुई है ब्यूटी। इज इट ओके? लेकिन ब्यूटी कोई वस्तु नहीं है। क्लियर? नो डिफिकल्टी? वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो ये माइक है, ऐसे कहते हैं कि नहीं? माइक है, मैं हूँ, यस। पुस्तक है, ये क्या है? तो ये पूरे माइक में अस्तित्व छाया हुआ है, एग्जिस्टेंस है, पना पूरे माइक में है कि नहीं? तभी हम क्या कहते हैं? माइक है। यू अंडरस्टैंड? पूरे माइक, तभी तो कहते हैं ना उसका अस्तित्व है, माइक है ना? पुस्तक है, ग्लास है। अगर आप ग्रामेटिकली व्याकरण दृष्टि से गलत बोले तो मैं है कि नहीं? है पना है, पूरे मुझ में है पना छाया हुआ है। इज इट ओके? पूरे माइक में है पना छाया हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इज इट ओके? Existence exists in all objects, then only they exist, right? But existence is not a thing. क्या? अस्तित्व हर वस्तु में छाया है, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको? वस्तु है, ये है, वो है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन क्या अस्तित्व एक वस्तु नहीं है। क्लियर? गया अंदर? एकदम गया। अस्तित्व के बिना किसी चीज का अस्तित्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कैन एनीथिंग एग्जिस्ट विदाउट एग्जिस्टेंस? बट इज एग्जिस्टेंस अ थिंग? नो। क्लियर? अच्छा, यहाँ है अस्तित्व, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बीच में है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं? बीच की जगह है, खाली जगह है। यहाँ रमेश नाम का कोई है? नहीं। तो रमेश नाम का कोई नहीं है क्या? नहीं भी है, खालीपना भी है ना? वस्तु भी है, वस्तु का अभाव भी है। हैव यू अंडरस्टूड? तो भाव भी है। तो ये है पना कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? कोई ऐसा स्थान, वस्तु, व्यक्ति, संबंध, गुण, कुछ भी ऐसा है कि जहाँ है पना नहीं है। Think, is there anything that exists which has no existence? The answer is very, very simple. It is in the question. Non-existence. What is non-existence? It exists. है ना? Non-existence always is of something. Yes or no? Yes. So that something's non-existence also exists. You understand? Clear? So existence is everywhere, in everything, but nothing particular is existence. Is that okay? Everything is. Without existence, yeah, nothing can exist. समझे? तो उसी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को सत्य कहते हैं सच्चिदानंद में। अब समझ में आई बात? या अब जहाँ देखो वहाँ क्या मिलेगा? और वो सत्य क्या है? आत्मा है। हैव यू अंडरस्टूड?
आत्मा क्या है? अब मैं सर्वत्र हूँ, बोलिए बोलिए। आई एग्जिस्ट एवरीवेयर, यस, बिकॉज आई एम एग्जिस्टेंस। गॉट इट? पहले हम कहते हैं मैं यहाँ हूँ, ऐसे कहते हैं ना, तो यहाँ हूँ कि नहीं? बोलिए जी। नहीं हूँ? कैसे नहीं हूँ? वो भी है, ये भी है, ये भी है, और मैं कौन हूँ? है पना हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दैट? I am not a thing. I am not an object. If I think I am a thing, then I exist here. Have you got it? But I am not a thing. हमने already कह दिया I am not the body. कहा कि नहीं कहा? फिर कैसे कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ नहीं हूँ, है ना? एक बार मैं शरीर नहीं हूँ ये जान लिया तो क्या हो गया? Immediately you are out of the boundaries of the body. Are you understanding? And already मैं तो हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ. तो मैं तो हूँ. तो मैं क्या हूँ? मैं एक वस्तु नहीं हूँ, मैं एक क्या? एक विशेष नाम रूप नहीं हूँ. तो मैं कौन हूँ? सच्चिदानंद. सत्य यानी अस्तित्व रूप हूँ. प्योर एग्जिस्टेंस. क्या? व्हाट एम आई? अस्तित्व. अस्तित्व मात्र. वहाँ मैं हूँ. तो मैं कहाँ नहीं हूँ? बोलो, कहाँ नहीं हूँ? हूँ कि नहीं? अस्तित्व रूप से मैं कहाँ हूँ? सब में हूँ, सब कुछ हूँ. सब में ही नहीं, सब कुछ हूँ. समझिए, सब कुछ हूँ. Let this sink inside rather than clapping. Let it all sink inside. What? अब ये करेंगे तो आपकी एनर्जी चली जाएगी विचार की. Absorb this. Don't worry about clapping. Okay? Let that wow happen inside. क्या? मैं कौन हूँ? बोलो बोलो, मैं क्या हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, तो क्या हूँ? विशुद्धम. इसको विशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि अस्तित्व के सिवाय जो भी है वो नॉन एग्जिस्टेंट है. इज इट ट्रू और नॉट? Other than existence, what can exist? And non-existence doesn't exist. You understand that? So therefore, what? Existence alone, विशुद्धम, केवलम, एक ही है. It's a terrific thing to understand. So now, as existence, I am everywhere. Are you understanding that? I am not only everywhere, I am everything. Because you take out everything, then what happens? If you take out existence, nothing exists. If you have existence, everything exists. समझे? अस्तित्व को निकालो तो क्या होगा? किसी का अस्तित्व रहेगा ही नहीं. है कि नहीं? अभी आई एग्जिस्ट और नॉट? यस. डिनाई कर सकते हैं क्या कि मैं नहीं हूँ? ऐसे कह ही नहीं सकते हैं. तो मैं तो हूँ ही हूँ. तो मैं कौन हूँ? अस्तित्व रूप हूँ, अस्तित्व मात्र. इसलिए मैं कहाँ हूँ? क्या? सर्वत्र. किस समय हूँ? भूतकाल था, वर्तमान है, भविष्य होगा. वो है पना है कि नहीं? तो मैं सर्वत्र हूँ, सर्वदा हूँ, हर समय, हर वस्तु, हर व्यक्ति. क्या बात है ना? अपने आप को जब शरीर मानते हैं तो मैं कहाँ हूँ? जहाँ हूँ. लेकिन हम जानते हैं कि मैं क्या हूँ? अस्तित्व हूँ. तो मैं कहाँ नहीं हूँ? Are you understanding? The most distant star also मैं हूँ. क्यों? क्योंकि वो है, इसलिए मैं हूँ वहाँ. Are you getting the point? ऐसा कोई ज्ञान देता है क्या वेदांत के सिवाय? वेदांत ही ऐसे कह सकता है. It is the truth. I am what? सच्चिदानंद. ये अभी सच शब्द का अर्थ समझ में आया ना? अंदर उसका इम्पैक्ट गया कि नहीं गया? तो कहा केवलम ज्ञानम, यही मैं हूँ. निर्विशेषम, अस्तित्व में विशेषता नहीं है, वस्तु की विशेषता होती है. Isn't it? Existence has no quality. Got the point? Existence is not a quality. It has no quality. है ना? You get that point? Existence is just existence. वो नाम रूप है. सब नाम रूप में क्या है? अस्तित्व है ना? लेकिन अस्तित्व कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है.
इंटरेस्टिंग ना? हाँ, इट इज फॉर्मलेस। अस्तित्व का क्या रूप है? बोलो। अस्तित्व मात्र, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैव फॉर्म्स एंड, दृष्टांत है समुद्र। समुद्र में लहरें हैं तो लहरें का नाम रूप आकार होता है, लेकिन H2O जो सब जगह है उसका कोई नाम रूप आकार नहीं है। इज दैट ओके? एज एन एग्जाम्पल, लहर का नाम रूप है, लेकिन पानी का वो तो निर्विशेष रूप से सब में है ना? गॉट इट? तो मेरा क्या नाम है? मेरा क्या नाम है? ये शरीर का नाम विमलानंद है, लेकिन मेरा काम क्या नाम है? अनाम, अरूप। लेकिन ये अनाम अरूप को कैसे समझाए? इसलिए उसको कहते हैं आत्मा, ब्रह्म। ये सब शब्द यूज करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि कहना पड़ता है ना, समझाना पड़ता है, तो कुछ तो बोलना पड़ता है ना। बोलो। उसको फैक्टर एक्स कहे, अल्फा कहे, जो भी नाम देना हो सकते हैं, लेकिन कुछ समझाना पड़ेगा, तब उसको नाम देते हैं। क्या? ये अनाम को क्या नाम देते हैं? आत्मा। क्या नाम देते हैं? ब्रह्म। ऐसे नाम देते हैं कि नहीं? इंटरेस्टिंग। तो मैं कौन हूँ? विशुद्धम। अभी क्या बोल सकते हैं अपने बारे में? नाउ व्हेन यू से आई एम अस्तित्व, विशुद्धम, केवलम, ज्ञानम, निर्विशेषम, कोई विशेषता नहीं है, निरंजनम, प्योर, एब्सोल्यूट प्योर, एकम। अभी अस्तित्व कितने हैं? नाम रूप कितने हैं? अनेक है। अस्तित्व सब में क्या है? एक है। इट्स प्योर एग्जिस्टेंस इज ओनली वन। ऑल नेम्स, फॉर्म्स एंड कलर्स एंड क्वालिटीज आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस। इज इट ट्रू और नॉट? लेकिन अस्तित्व क्या है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 है क्या? नहीं, प्योर अस्तित्व एकम। कितनी बढ़िया बात है कि नहीं? अच्छा, कोई ब्रह्म ज्ञान करके वो प्राउड कर सकता है, आई एम अस्तित्व। अरे राम, आई एम अस्तित्व क्या? एक ही